नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसे आप मेरे साथ मिल करके सभी हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है कि कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो आपको इसमें से बताने आपके सामने ऑप्शन है कराची अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है, गया अधिवेशन है, इलाहाबाद अधिवेशन है। आपको इनमें से बताना है कमेंट करके कि कांग्रेस के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था। जी देखते हैं क्वेश्चन को, बताएं सभी, आप बताएंगे सभी कमेंट करके। जी ऑप्शन ए क्या है आपका कराची अधिवेशन। ऑप्शन ए में क्या है आपका कराची अधिवेशन। तो ऑप्शन ए आप पढ़ रहे हैं कराची अधिवेशन। तो वर्ष 1931 में आपने पढ़ा है, वर्ष 1931 का जो अधिवेशन है कहाँ पर आयोजित हुआ था, कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी अध्यक्षता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में जो आपका मौलिक अधिकार का प्रस्ताव है ये आपका पेश किया गया था। मौलिक अधिकार का आपका प्रस्ताव पेश किया गया था। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए, आपके यूएसए देश से लिए। आप पढ़ेंगे कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी कितनी थी, आपकी 7 थी। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया हमने, कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो ये आपने पढ़ा होगा, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था क्या था आपका, संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को आपने पढ़ा होगा, कौन से संशोधन में हटा दिया हमने। तो आप पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आपका हटा दिया। और इसे आप पढ़ते हैं किस में जोड़ दिया है, आर्टिकल 300 के, आर्टिकल 300 के में आपका जोड़ दिया गया है। इसी कारण अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार अवशेष आपके, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आपके अवशेष हैं। कौन कौन से 6, जैसे आप याद रखेंगे सम स्वै सोच, ऐसे याद रखेंगे सम स्वै सोच, धार संस संवैधानिक, इससे आपके याद हो जाएंगे धार संस संवैधानिक। इससे आपके सभी 6 मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे, धार संस संवैधानिक। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अगर आपसे पूछ रहा है तो आर्टिकल 14 से लेकर के और कहां तक है, 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 से लेकर के और आपका 22 तक है। शोषण के विरुद्ध क्या है, 23 और आपका 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो क्या है, 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार पूछे तो क्या है, 29 से और क्या है आपका 23। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसे हटा करके आर्टिकल 300 के में जोड़ दिया गया। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आप पढ़ते हैं आर्टिकल 32। क्लियर हो गया। तो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर अधिवेशन पूछे तो कौन सा अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। और किस वर्ष हुआ था आपका, 1931 में। किस वर्ष हुआ, 1931। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध आपका किससे है, असहयोग आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, इनमें से किसी से नहीं है। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ऑपरेशन जीरो आवर। जी ऑपरेशन जीरो आवर आप बता रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से आपका संबंधित है। तो ऑपरेशन जीरो आवर है क्या, जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू किया गया था अगस्त 1942 में। कब शुरू किया गया, अगस्त 1942 में आपका शुरू किया गया। तो इसमें जो आपका विरोध करने वाले आपके नेता थे तो इनको ऑपरेशन, इनको आपका गिरफ्तार करने के लिए क्या है, इनको गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, इनको गिरफ्तार करने के लिए चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। आपसे पूछा जाएगा जैसे भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति, क्या है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को आपका शुरू हुआ था। अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो नारा, अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो नारा, भारत छोड़ो अगर आपसे पूछ रहा है तो भारत छोड़ो याद रखेंगे ये किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। किसने दिया था आपका, यूसुफ मेहर अली।
और आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कौन सा नारा दिया? करो या मरो। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया? तो आपको याद रखेंगे पुणे के आगा खां पैलेस में। कहां पर? पुणे के आगा खां पैलेस में इनको आपका नजरबंद कर दिया गया था, पुणे के आगा खां पैलेस में। ठीक है, पुणे के आगा खां पैलेस में। और जो आपके अन्य नेता थे उनको कहां पे रखा गया? अहमदनगर दुर्ग में। कहां पे रखा गया? अहमदनगर दुर्ग में। कहां पे रखा गया जी? अहमदनगर दुर्ग में। क्लियर हो गया, अहमदनगर दुर्ग में। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को आपका शुरू हुआ और इसमें इन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन 0 आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? पुणे के आगा खां पैलेस में। और अन्य नेताओं को कहां पे रखा गया? आपका अहमदनगर दुर्ग में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके स्रोत हैं जो हमने अन्य देशों से ग्रहण किए हैं और एक तरफ आपके देश हैं कि कौन सा स्रोत हमने कौन से देश से आपका लिया है। तो आपको बताना है कि इनमें आपका कौन सा सुमेलित है। ठीक है, आप बताएंगे सभी कि इनमें सुमेलित कौन सा करना है, क्या आपका सुमेलित रहेगा। तो आपको बताना है सभी को। जैसे संघात्मक विशेषता आप पढ़ते हैं तो संघात्मक विशेषता कौन से देश से ली गई है? आपकी कनाडा से। कहां से ली गई है? कनाडा से। उद्देशिका आपने पढ़ाई है, उद्देशिका कहां से? आपका ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहां से? आपका अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहां से? आपका न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहां से? अमेरिका से। और आपसे पूछा जाएगा जी आपात उपबंध ये कहां से लिए हमने? जर्मनी से। कहां से लिए? आपके जर्मनी से आपके लिए। तो आपको याद रखना है ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 यहां पर ये देख रहे हैं। और बी का कौन सा हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। सी का कौन सा हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2। और डी का कौन सा हो जाएगा? 1। तो 4 3 2 1 क्या है आपका? 4 3 2 1। 4 3 2 1। क्लियर हो गया, 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन राज्यों को गठित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस एक संस्था में आपके निहित है? तो आपको बताना है कि नए राज्य का जो गठन है वो किसके माध्यम से आपका किया जाएगा? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं किसके द्वारा किया जाएगा जी। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है आपका? संसद। क्या है आपका? ऑप्शन बी संसद। तो नए राज्य का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका संसद के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया, संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें आप 2 याद रखेंगे, जैसे एक आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्य का क्या है? प्रवेश। नए राज्य का क्या है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2, प्रवेश या स्थापना, आर्टिकल 2। और आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में नए राज्य का निर्माण। क्या है? नए राज्य का क्या है? निर्माण। नए राज्य का निर्माण। और क्या है? या उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन। या उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन। या उसकी क्षेत्रीय सीमा में क्या है आपका? क्षेत्रीय सीमा में है परिवर्तन। क्या है? क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन। क्लियर हो गया, उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन। क्लियर हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं जो राज्य हैं, राज्य का जो आपका गठन है। जैसे राज्य पुनर्गठन आपने पढ़ा होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आप पढ़ते हैं, क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें, राज्य पुनर्गठन आयोग आपका किस वर्ष बनाया गया? 1953 में। कब बनाया गया? 1953 में। और आपने पढ़ा होगा इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे इसके अध्यक्ष? फजल अली इसके आपके अध्यक्ष थे, फजल अली अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका किस वर्ष पेश किया था? अधिनियम आपका पेश किया था 1956 में। 1956 में। और 1956 के आधार पर भारत में कितने नए राज्य? 14 नए राज्य। क्या है? 14 नए राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का आपका सुझाव दिया था। इसके आधार पर आपके बने थे। लेकिन बाद में जब आपके अन्य राज्य बने उनको आप देख लेंगे, क्योंकि इनके वर्ष पूछ ले जाते हैं।
जैसे 1960 आप पढ़ते हैं, क्या है जी 1960, ठीक है। 1960 में आपका कौन सा राज्य बना है, 1963 में याद रखेंगे, 1966 में आप याद रखेंगे, 1971 में याद रखेंगे, 1972 में याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे 1975 में याद रखेंगे, 1987 में और वर्ष 2000 में, ये आप याद रखेंगे, और एक आपका 2014 में। तो 1960 में अगर आप बात करें, 1960 में कौन कौन से राज्य हैं, 1960 में आपके महाराष्ट्र व गुजरात, कौन है, महाराष्ट्र व गुजरात, ये कब बने 1960 में। 1963 में कौन सा बना है, नागालैंड बना है। 1966 में कौन बना है, हरियाणा बना है। 1971 में कौन बना है जी, हिमाचल प्रदेश बना है। 1972 में 3 बने, 3 कौन कौन बने, एक तो बना आपका कौन, मणिपुर, कौन बना है, एक तो बना है मणिपुर, एक कौन बना है, एक आपका बना है त्रिपुरा, कौन बना, त्रिपुरा, और एक कौन बना है, मेघालय। कौन कौन बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, याद रखेंगे। 1975 में कौन बना है, 1975 में बना है सिक्किम। 1987 में 3 बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। कौन कौन है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और कौन है जी, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका कौन है, गोवा। और वर्ष 2000 में आपने पढ़े 3 राज्य बने, जैसे आप पढ़ते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के कौन बना है, छत्तीसगढ़ बना है। बिहार, और आपका उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, और बिहार से अलग होकर के कौन बना है, झारखंड। कौन बना है जी, झारखंड। तो 3 आपके वर्ष 2000 में, और एक आपका बना है 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को 29वां राज्य कौन बना है, 29वां राज्य कौन है आपका, तेलंगाना। कौन है 29वां राज्य, तेलंगाना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 आपके राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 क्या हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश या आपके यूटी हैं। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित की गई है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य है, या प्रस्तावना है। आपको बताना है कल्याणकारी राज्य, तो कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना तो इनमें से किसके माध्यम से की जाती है। मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। तो आपको याद रखना है इनमें से किसके माध्यम से करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की आपकी स्थापना की जाती है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अगर आपसे पूछ रहा है तो सामूहिक रूप से तो होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एकल रूप से पूछे कि एकल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, एकल रूप से होती है आपकी राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति आपकी एकल रूप से होती है। क्लियर हो गया, किसके प्रति होती है, एकल रूप से राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से आपके किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपकी होती है लोकसभा के प्रति। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपके राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, बताएंगे। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 85। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। और लोकसभा कब भंग होगी, लोकसभा तब भंग होगी जब मंत्रिपरिषद की सलाह दे। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा आपकी लोकसभा भंग कर दी जाती है। और यह कथन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 85। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 85। क्लियर हो गया, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 85 जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा, राज्य के राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपति को देगा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। बताएंगे आप सभी, बताएं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है
वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है त्यागपत्र किसको देगा। त्यागपत्र अगर आपसे पूछ रहा है कि त्यागपत्र किसको देगा, तो त्यागपत्र आप याद रखेंगे किसको देगा जी? त्यागपत्र देगा आपका भारत के राष्ट्रपति को। किसको देगा? आपका राष्ट्रपति को देगा। आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल मिलता है? 124। किसमें मिलता है? 124। और हाई कोर्ट आपसे पूछा जाएगा, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में दो याद रखेंगे। एक तो क्वेश्चन आता है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या है? एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो इसके लिए आर्टिकल है 214। क्या है? 214। इसी को आप इधर पलट देंगे, क्या हो जाएगा? 214। और हाई कोर्ट का गठन और संरचना क्या है? हाई कोर्ट का गठन व संरचना अगर आपसे पूछ रहा है हाई कोर्ट का गठन व संरचना, तो याद रखेंगे 216। कौन सा है? 216। कौन सा आर्टिकल है? 216। क्लियर हो गया? हाई कोर्ट का गठन और संरचना 216। आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33+1। 33+1। और हाई कोर्ट में निश्चित आपकी नहीं रहती, लेकिन सबसे अधिक जो हाई कोर्ट में आपकी संख्या वर्तमान में, वो कौन से हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कौन से हाई कोर्ट में? आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी सबसे अधिक आपकी न्यायाधीशों की संख्या है। क्लियर हो गया? वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो कौन सा नियम है आपका? प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या चतुर्थ नियम है? आपको बताना है कमेंट करके कौन सा आपका नियम है, जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। सब जानते हैं इसको, आंसर को। कौन सा आपका? इसका है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। कौन सा है? तृतीय नियम। आपसे पूछा जाता है बल की परिभाषा क्या है आपका? बल की परिभाषा क्या है जी? बल की परिभाषा हमें कौन से नियम से मिलती है? बल की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये कौन सा नियम है? आपके न्यूटन का प्रथम नियम। आपसे पूछा जाता है कि जो बल का सूत्र है, बल का सूत्र, ठीक है, बल का फॉर्मूला, बल का सूत्र क्या है? F बराबर क्या है? ma। क्या है आपका? F बराबर ma। ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा जो आपका त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो आपका न्यूटन की गति का क्या है? द्वितीय नियम। और बल की परिभाषा कौन से मिलती है? आपके प्रथम नियम से। क्लियर हो गया? कौन से नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाइड्रोजन बम का पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड टेलर है, रॉबर्ट ओपनहेमर है, एपीजे अब्दुल कलाम है, एनरिको फर्मी है। इनमें से बताना है कौन है। हाइड्रोजन बम का पिता किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम का पिता किसे बोलते हैं? एडवर्ड टेलर। किसे बोलते हैं? एडवर्ड टेलर। किसे बोलते हैं? आपका एडवर्ड टेलर। क्लियर हो गया? और आपसे पूछा जाए नाभिक के रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी। नाभिक के रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी। क्लियर हो गया? नाभिक के रिएक्टर एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है धोबिया सोडा। ठीक है, धोबिया सोडा या आप कह सकते हैं धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा या आप कह सकते हैं जी वॉशिंग सोडा। धावन सोडा या धोबिया सोडा या वॉशिंग सोडा। ठीक है, इनमें से किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपका कौन सा है। तो आपको याद रखना है, अगर जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3। क्या है? Na2CO3। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका? यह है धावन सोडा या वाशिंग सोडा। क्या है? धावन सोडा या वाशिंग सोडा। उसके बाद आप याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। तो क्या बन जाएगा? ये होता है आपका क्या है? खाने का सोडा या इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा। और उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या है? NaOH। क्या है आपका? NaOH।
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसे क्या है बोलते हैं? इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसे क्या बोलते हैं? आपका कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसे? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो याद रखेंगे, याद रखना आपको। आपसे क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या है? इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आपसे पूछ रहा है किसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपसे पूछा है धोबिया सोडा, तो कौन हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया सभी का? सोडियम कार्बोनेट। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। आपको बताना जो जर्मन सिल्वर है वो किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जस्ता है, कॉपर और टिन है, कॉपर और निकेल है, या कॉपर जिंक और निकेल है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर आप याद रखेंगे, इसका क्या है कोड? निकुंज। ऐसे याद रखेंगे, जर्मन सिल्वर क्या है? निकुंज। निकुंज से क्या है? Ni से बन जाएगा नी, कुंज से क्या बनेगा? Cu, और जैसे क्या बन जाएगा? Zn। तो क्या बन जाएगा आपका? निकुंज बन जाएगा। Ni क्या बन जाएगा? निकिल। Cu क्या बन जाएगा? कॉपर। Zn क्या बन जाएगा आपका? जिंक या जस्ता। क्या बन जाएगा? जिंक या जस्ता। तो इसमें कौन है आपका? Cu, Zn और क्या है? Ni। Cu, Zn और क्या है आपका? Ni। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता आपका? जर्मन सिल्वर। क्या होता आपका? जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसे जाना जाता है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, लाइसोसोम है। आपको जानते हैं, सब आसान सा क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम किसे को बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आपसे पूछे कोशिका का ऊर्जा घर। क्या है? कोशिका का ऊर्जा घर। तो कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप याद रखेंगे किसको बोलते हैं जी? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। किसको बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। क्लियर हो गया? किसे बोलते हैं? राइबोसोम। नेक्स्ट है अमेनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस क्षेत्र से है? मानवाधिकार से, पशुओं के संरक्षण से, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, या भ्रष्टाचार निवारक संस्था है? अमेनेस्टी इंटरनेशनल। अमेनेस्टी इंटरनेशनल। तो अमेनेस्टी इंटरनेशनल अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई, और वर्ष 1961 में इसकी जो स्थापना है ये लंदन में की गई। कहाँ पे की गई? लंदन में इसकी स्थापना की गई। अमेनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? ये क्या है? मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट है। तो मानव अधिकार के लड़ने के लिए, मानव अधिकारों को, जो आपके मानव अधिकार होते हैं, तो मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ने वाली आपकी संस्था कौन सी है? ये है अमेनेस्टी इंटरनेशनल। कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में, इंग्लैंड में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1961। तो याद रखेंगे किससे संबंधित है? मानव अधिकार। किससे संबंधित? आपका मानव अधिकार। क्लियर हो गया? किससे संबंधित है? मानव अधिकार। प्रेरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? प्रेरी घास के मैदान, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। बताएंगे प्रेरी घास के मैदान। तो घास के मैदान कई बार आपके एग्जाम में पूछे हैं, तो एक तरफ आप लिख लेंगे घास मैदान और एक तरफ लिख लेंगे स्थिति। घास मैदान और स्थिति, ये आप जानेंगे, घास मैदान और स्थिति। तो घास मैदान जैसा आपका पूछा है, इसमें क्या है? प्रेरी। प्रेरी आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा सेलवास कहाँ पर है? सेलवास। सेलवास भी याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा जी लानोज कहाँ पर है? लानोज। आपसे पूछा जाएगा, लानोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे जी पंपास कहाँ पर है? पंपास। कैंटरबरी कहाँ पर है जी? कैंटरबरी। पंपास हो गया, कैंटरबरी हो गया। आपसे पूछा जाएगा जी सवाना कहाँ पर है? सवाना, ठीक है, सवाना। और उसके बाद आप याद रखेंगे जी डाउन्स। ये आपके प्रमुख घास के मैदान है जो आपके पूछे जाते हैं। प्रेरी अगर आपसे पूछ रहा है प्रेरी कहाँ पर है? प्रेरी है आपके उत्तर अमेरिका, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में आपके मिलते हैं ये घास के मैदान, और इनको क्या बोलते हैं? प्रेरी। सेलवास कहाँ पर है? तो सेलवास आपको मिलेंगे ब्राजील देश में। कहाँ पे? ब्राजील देश में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लानोज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही कौन सा देश है आपका? वेनेजुएला। कहाँ पर मिलेंगे? वेनेजुएला में।
पंपास कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे अर्जेंटीना। क्वेश्चन भी आता है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे बोलते हैं? पंपास घास के मैदान को। कैंटर कहाँ पे मिलेंगे? कैंटरबरी। कैंटरबरी मिलेंगे आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पे मिलेंगे? कैंटरबरी न्यूजीलैंड मिलेंगे। सवाना कहाँ पर है? सवाना, सवाना आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर आपका? सवाना अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पे मिलेंगे? डाउन्स मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पे मिलेंगे? डाउन्स मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गया? तो इनको एक बार पुनः देख लेंगे जरा। आपसे पूछे जाते हैं घास के मैदान। प्रेरी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका। सेल्वास आपका ब्राजील। लानोज वेनेजुएला। पंपास अर्जेंटीना। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। सवाना अफ्रीका। और डाउन्स कहाँ पर आपके? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है डाउन्स? ऑस्ट्रेलिया। तो इनको आप सभी को याद रखेंगे, लेकिन पेपर में कौन सा पूछा है? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका। क्या है आपका? उत्तर अमेरिका। क्लियर हो गया सभी का जी? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगर बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए। डॉगर बैंक के बारे में आपको बताना है। डॉगर बैंक, तो डॉगर बैंक किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? डॉगर बैंक की अगर बात करें, डॉगर बैंक है क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे आप एक सागर पढ़ते हैं, इसके नीचे कौन सा सागर है? उत्तरी यहाँ पे आप पढ़ेंगे, नीचे तो आपका इंग्लिश चैनल है, ऊपर की तरफ क्या है? उत्तरी सागर। यहाँ पे आपका उत्तरी सागर है। तो उत्तरी सागर में ये वाला जो आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है? इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डॉगर बैंक। डॉगर बैंक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डॉगर बैंक। कहाँ मिलता है? उत्तरी सागर में। और कौन से देश के पास अगर आपसे पूछा जाए, क्या है आपका? ब्रिटेन के पास स्थित है आपका डॉगर बैंक। क्लियर हो गया? तो डॉगर बैंक आपसे पूछे मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा जाए मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति। कौन सी है? नीली क्रांति। तो आपसे पूछेगी नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, शिल्प वेद के रचनाकार कौन थे? शिल्प वेद, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरतमुनि, विश्वकर्मा। बताएंगे शिल्प वेद के रचनाकार। जैसे आपने वेद पढ़े हैं, वेद क्या पढ़े हैं आपने? वेद। तो वेद के 4 आपके उपवेद होते हैं। वेद के 4 क्या हैं आपके? उपवेद। तो वेद आप याद रखेंगे। वेद में 4 कौन कौन वेद हैं जी? वेद में 4 है आपका। नंबर 1 कौन है? RYSA। RYSA। आर से क्या बनेगा? आर से बनेगा आपका ऋग्वेद। क्या बनेगा? ऋग्वेद। वाई से क्या बनेगा? वाई से बनेगा आपका यजुर्वेद। क्या बनेगा? यजुर्वेद। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा सामवेद। ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा आपका अथर्ववेद। क्या बनेगा? अथर्ववेद। क्लियर हो गया? अथर्ववेद। अब इनके उपवेद याद रखने। उपवेद आपके क्या है जी? उपवेद ADGS। क्या है? ADGS। ADGS क्या है जी? ए से बन जाएगा आपका आयुर्वेद बन जाएगा। ए से। डी से क्या बन जाएगा? डी से बन जाएगा आपका धनुर्वेद। क्या बन जाएगा? धनुर्वेद। जी से क्या बन जाएगा? जी से बन जाएगा आपका गंधर्ववेद। और एस से क्या बन जाएगा? एस से बन जाएगा आपका शिल्पवेद। क्या है आपका? शिल्पवेद। क्लियर हो गया? अब इनको आपको याद रखना है, इनके रचनाकार कौन है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद का अगर आपसे पूछ रहा है, आयुर्वेद का कौन है जी? आयुर्वेद का रचनाकार, तो आयुर्वेद का रचनाकार है धन्वंतरि। कौन है? आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरि। ठीक है, कौन है? धन्वंतरि। ऑप्शन में आपका दे रखा है। धनुर्वेद के कौन है? धनुर्वेद के आपके विश्वामित्र। कौन है? धनुर्वेद के विश्वामित्र। जैसे ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे लगाने, विश्वामित्र। और उसके बाद गंधर्ववेद के कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। और गंधर्ववेद के भी कौन है? भरत मुनि। और शिल्पवेद का पूछे तो कौन है? विश्वकर्मा। शिल्पवेद का कौन है? विश्वकर्मा। कौन है शिल्पवेद का रचनाकार? विश्वकर्मा। क्लियर हो गया? शिल्पवेद का कौन है आपका? विश्वकर्मा। क्लियर हुआ? तो आयुर्वेद का पूछे तो धन्वंतरि है, धनुर्वेद का पूछे विश्वामित्र है, गंधर्ववेद का पूछे भरत मुनि, और शिल्पवेद का पूछे तो कौन है? विश्वकर्मा। क्लियर हो गया? तो आपके वेद है और उनके आपके उपवेद। तो इसमें आपसे पूछा है शिल्पवेद के रचनाकार कौन है, तो शिल्पवेद के कौन हो जाएंगे? विश्वकर्मा। क्लियर हुआ जी? शिल्पवेद के कौन है? विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं किस मुगल शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे।
तो चित्रकारी के जो कारखाने आपके किसने बनवाए थे? अकबर ने। जबकि अगर आपसे पूछे कि चित्रकला का स्वर्ण युग क्या है? चित्रकला का स्वर्ण युग, तो चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो किसके शासनकाल को बोलते हैं? चित्रकला का क्या है? स्वर्ण युग, क्योंकि इसके समय में बहुत आपके चित्रों का निर्माण किया गया। तो चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछ रहा है तो कौन सा शासक है आपका? जहांगीर। लेकिन आपसे पूछे कि चित्रकारी के कारखाने, अगर कारखाने पूछे तो कौन है? अकबर। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग पूछे तो कौन है आपका? जहांगीर। कौन है आपका? जहांगीर। क्लियर हो गया? कौन है? जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। आपसे पूछे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य बिल्डिंग निर्माण, स्थापत्य कला का क्या है? स्वर्ण युग। तो ये आपसे पूछा जाए तो इसको याद रखेंगे शाहजहां। क्या है आपका? शाहजहां। क्या है? शाहजहां को आपका क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी? नेक्स्ट है कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? बताएंगे सभी। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। कोपा कप जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है आपका? फुटबॉल। फुटबॉल खेल से संबंधित है आपका कौन सा कप है? कोपा कप। कौन सा कप है? कोपा कप। कोपा कप कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित? आपका फुटबॉल से। कोपा कप किससे? फुटबॉल से। तो आपको याद रखेंगे जो फुटबॉल से संबंधित आपके कप हैं, फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे। एक आप पढ़ते हैं जी फेडरेशन कप। कौन सा कप है? फेडरेशन कप। ये किससे? फुटबॉल से। आपसे पूछा जाएगा रोवर्स कप। रोवर्स कप भी आपका किससे? फुटबॉल से। आपसे पूछा जाता है फीफा कप। फीफा कप भी किससे? आपका फुटबॉल से। आपसे पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी आपकी किससे? संतोष ट्रॉफी भी आपके किससे? आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो इनको याद रखेंगे, फेडरेशन, रोवर्स, फीफा, संतोष, ये सब फुटबॉल से है। और एक कौन सा कप है आपका? कोपा कप। तो ये सब आपके किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित? आपके फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर हो गया? किससे संबंधित? आपके फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट, तरताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तरताली। तरताली किस राज्य का लोक नृत्य है? आप बताएंगे। तरताली उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तरताली। तरताली आप बताएंगे। तरताली किस राज्य का लोक नृत्य? तरताली आप याद रखेंगे, ये है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में आप याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे ज्वारा, एक याद रखेंगे क्या है? एक याद रखेंगे गौर। ठीक है, एक कौन सा आपका? मुरिया। ज्वारा, गौर, मुरिया, और एक आपका माच, और एक कौन सा है जो आपका इसमें दिया हुआ है? एक कौन सा है? तरताली। इनको आप याद रखेंगे। कौन कौन से आपके? ज्वारा, गौर, मुरिया, माच, ये कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के। तरताली मध्य प्रदेश के सब। अरुणाचल प्रदेश के आपसे पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेश के जो आपके मुख्य हैं तो उनका याद रखेंगे। एक कौन सा है? पेनुंग है। एक कौन सा है? बुइया। पेनुंग, बुइया। क्या है? पेनुंग है, बुइया है, चलो है, और कौन सा आपका? मुखौटा। पेनुंग, बुइया, चलो, मुखौटा, ये कहाँ के हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये सब अरुणाचल प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश को आप याद रखें कुचिपुड़ी। कौन सा आपका? कुचिपुड़ी। और एक याद रखेंगे विलासनी नाट्यम। क्या है? कुचिपुड़ी है, और एक है आपका विलासनी नाट्यम। विलासनी नाट्यम, और एक कौन सा है? कुचिपुड़ी। ये दोनों कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में आप तीन को जरूर याद रखेंगे। एक कौन सा आपका? नौटंकी। कौन है आपका? नौटंकी। एक कौन सा आपका? रासलीला। कौन है आपका? रासलीला। और एक कौन है आपका? चरकुला। कौन है? चरकुला। क्या है आपका? चरकुला। तो ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर हो गया? कहाँ से? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये आज का मॉक टेस्ट था, और आपने सभी ने इसमें प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।